हम लोग बात कर रहे हैं आज महुआ मोइत्रा की। और महुआ मोइत्रा के केस में जिस प्रकार से आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी, उस चार्जशीट में जो सैंक्शन हुआ लोकायुक्त के द्वारा लोकपाल के द्वारा, वो सैंक्शन को कोर्ट ने डिसअप्रूव्ड कर दिया और कहा कि इसको फिर से सुना जाए। महुआ मोइत्रा ने जो बात अपनी कही, महुआ मोइत्रा ने कोर्ट के सामने, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी प्ली रखी और उन्होंने कहा लोकायुक्त ने जब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया तो हमें अवसर नहीं दिया, जो भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उस विषय पर लोकायुक्त ने यह कहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये प्री मेच्योर है, अब अपनी बात कोर्ट में कहिएगा। अभी फिलहाल ये जो लोकायुक्त के जो सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल की गई है, वो चार्जशीट तुम्हारे खिलाफ वैलिड है और अब तुम्हारे खिलाफ केस चलाया जा सकता है। महुआ मोइत्रा के मामले को मैं लीगली एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आखिर कहां दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने निर्णय लिया है, तो उस पर कोई डाउट नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन लीगली क्या इसके प्रावधान हैं और क्या सिस्टम है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और क्यों मुझे लगता है ये अननेसेसरी था। हालांकि मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि इस मामले में सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर से सीबीआई की चार्जशीट को वैलिड ठहराएगा। आप सोचकर देखिए कि जब भारत में लोकायुक्त नहीं हुआ करता था, जब भारत में ये लोकपाल नहीं हुआ करता था और भारत में ए आर अंतुले का बड़ा केस हुआ था, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक का केस हमको याद करना चाहिए। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, करप्शन का केस उनके खिलाफ फाइल हुआ था और करप्शन का केस जब ए आर अंतुले जब जब उस मामले में फाइल हुआ तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो प्रोसिक्यूशन से कौन सैंक्शन करेगा, पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक पर्सनालिटी होने के नाते बिना प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। अब चूंकि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार ही करेगी और सरकार के वो मुखिया हैं, तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ना होना स्वाभाविक है। ऐसे करप्शन के मामले में जब संज्ञान लेने की बात कही गई, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा था कि आपके पास खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात आती है वो केवल ऑफिशियल वर्क के लिए आती है, करप्शन के लिए नहीं आती। ये मामला करप्शन का मामला है। अब चूंकि ये मामला करप्शन का मामला है, इसलिए देयर इज नो नीड फॉर द प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। ये बात उस समय कर दी गई। हालांकि उसी समय पर सिंघवी साहब, एल एम सिंघवी, वो पार्लियामेंट में लगातार कह रहे थे कि भाई हमारे देश में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए, भ्रष्टाचार के मामलों के लिए लोकपाल बिल होना चाहिए। हालांकि लोकपाल का बिल उन्होंने रखा, प्रस्ताव रखा, सरकार लेकर भी आई उस समय इंदिरा गांधी की सरकार 1968 में। 1968 के बाद वो कई बार संसद में लाया गया लेकिन कभी पास नहीं हुआ, क्योंकि लोकपाल पास होने का मतलब था कि सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी और सरकार बुरी तरह फंसेगी, क्योंकि लोकपाल भ्रष्टाचार के मामलों को सीधा इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार रखता था। हालांकि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे ने 2013 में बड़ा मूवमेंट कर दिया। अरविंद केजरीवाल पीछे से पुश कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति भविष्य की देख रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी भविष्य की राजनीति देखने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। वो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर लोकपाल पास हो गया, 2013 में लोकपाल बन गया। अब लोकपाल का मतलब यह होता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है और लोकपाल के पास जाता है, तो लोकपाल एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, यानी कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उस पर संज्ञान ले सकता है और वो पार्टी बन सकता है। महुआ मोइत्रा का मामला समझना चाहिए। इस मामले में ये मैंने बैकग्राउंड बताया कि लोकपाल के पास इतनी शक्तियां थी, लेकिन लोकपाल ना तो कोर्ट है, लोकपाल ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। वो प्रेमा फेसाए उसको देखती है और सैंक्शन देती है, फिर जिस एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करना है उस एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लिख देती है। महुआ मोइत्रा का मामला शुरू होता है उनके एक मित्र के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके मित्र के साथ एक कुत्ते को शेयर को लेकर। कुत्ते का नाम हेनरी शायद या कुछ और होगा। कुत्ते की शेयरिंग का मामला आता है, दोनों में झगड़ा हुआ और कुत्ते की शेयरिंग में जो उनका मित्र है, जो एडवोकेट मित्र है, उसने सारी कहानी उनकी खोलनी शुरू कर दी।
जब उनकी कहानियां खुलनी शुरू हुई कि आखिर वो अपने लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए कैसे व्यापारियों के साथ करती हैं। और ये तो तय बात है कि वो मॉर्गन कंपनी में, स्टैनले मॉर्गन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। और वाइस प्रेसिडेंट होने का मतलब है कि ये भी संभव है कि उनको भारत में कहीं प्लांट किया गया हो, क्योंकि वो इन्वेस्टर ग्रुप है और भारत में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और भारत इस समय विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी है। इस समय भारत जिस स्पीड से संसार में बढ़ रहा है उसका कोई तोड़ कोई जोड़ संसार में नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आप लगातार सुन रहे होंगे, हमारी 8% के लगभग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही गई है। और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आ गए हैं जी राम जी से। और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जिस समय तैयार हो जाएगा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो फिर भारत की ग्रोथ या भारत की जो चाल है वो संसार को प्रभावित करेगी और पूरा विश्व भारत को ज्वेलसी की नजर से देखेगा। यह संभव है कि गुप्त काल में जिस प्रकार भारत विश्व का केंद्र हुआ करता था, प्रॉफिट मोहम्मद भी भारत की तरफ देखते थे, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी क्योंकि भारत इतना समृद्ध, इतना सभ्य हुआ करता था। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसा एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं, यानी कि हम रिवर्स हो रहे हैं। और जो आज की आधुनिक प्रोग्रेस जिसको कहा जाता है, उस प्रोग्रेस के साथ एंशिएंट शांति का जो 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 वातावरण है और जो समृद्धता का वातावरण है, जो विश्व गुरु का वातावरण, वो भी सरकार तैयार कर रही है। इसलिए पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, इन्वेस्टर तो खासतौर से देखता है। अब इन्वेस्टर अगर ऐसा करता है, उनके पास ऐसे लोग भी हैं, महुआ मोइत्रा उसमें से आई। और महुआ मोइत्रा ने आकर चरितार्थ भी किया कि उनका लॉगिन पासवर्ड किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। उनके जो वकील मित्र हैं उन्होंने ये बात खोल दी, निशिकांत दुबे ने वो बात पार्लियामेंट में उठा दी और पार्लियामेंट के सामने शिकायतें कर दी। पार्लियामेंट ने दोनों को बुलाया, हीरानंदानी को भी बुलाया और पार्लियामेंट ने महुआ मोइत्रा को भी बुलाया। हीरानंदानी, जब पार्लियामेंट में यह शिकायत हुई और शिकायत के बाद पार्लियामेंट ने उस पर एथिक्स कमेटी बैठाई, एथिक्स कमेटी के प्रेजेंटेशन में हीरानंदानी ने एफिडेविट लगा दिया और यह स्वीकार कर लिया कि हमने लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तो हेल्प के लिए इस्तेमाल कर रहा था और मैंने उनको कुछ गिफ्ट भी दिए, मैंने रिश्वत तो नहीं दी लेकिन गिफ्ट दिए, मेरे अपने लिए इस्तेमाल नहीं। यानी कि यह वेल प्रूव्ड हो गया था कि महुआ मोइत्रा ने जो टॉप सीक्रेट लॉगिन पासवर्ड और फाइलें रहती हैं वो किसी को शेयर की और उन्होंने डिटेल्ड एफिडेविट में इसको लगा दिया। फिर महुआ मोइत्रा प्रेजेंट हुई, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। इथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा यह दर्शत करती रही संसार के सामने कि भाई हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में इथिक्स कमेटी ने पाया कि वाकई में महुआ मोइत्रा इस सदन के योग्य नहीं है और सदन में जो टॉप सीक्रेसी सांसदों के बीच में होती चाहिए उसको फॉलो नहीं कर सकती। सदन में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद महुआ मोइत्रा प्रूव्ड रूप से बाहर कर दी गई, यानी कि उनके एक्सपेल्शन का ऑर्डर हो गया। अब समझिए कि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, संसद की कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सारे एविडेंसेस आ गए, ये प्रूफ हो गया कि महुआ मोइत्रा गलत थी, फिर महुआ मोइत्रा उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन अभी आईआर कोयलो के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई निर्णय करेंगे तो उस निर्णय के ग्राउंड को हम देख सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा राजा रामपाल का केस सुप्रीम कोर्ट गया था, कई एक सांसदों के केस जो कि डिसाइड हुए और अभी तो लगातार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, लेकिन महुआ मोइत्रा को यह मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब वो फंस जाएंगे। महुआ मोइत्रा ने ऐसा नहीं किया। तब तक कुछ दिनों बाद चुनाव आ गया, वो चुनाव में चली गई, फिर से जीत कर आई। सवाल यहां पर यह पैदा हुआ, क्या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ मिसबिहेव और टॉप सीक्रेट फाइल को डिस्क्लोज करना या सेंसिटिविटी को डिस्क्लोज करना या ब्रीच करने वाले किसी व्यक्ति को क्या संसद का सदस्य दोबारा बनाया जा सकता है? क्या उसको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है? इलेक्शन कमीशन का काम था, यह कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, ये कानूनों में अभी फिर से रिफॉर्म करने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका संसद में यह प्रूफ हो चुका हो कि वो अपनी सीक्रेसी को उन्होंने लूज किया है, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ उन्होंने खेला है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पर खैर वो चुनाव चुनकर दोबारा आ गए।
निशिकांत दुबे और उनके जो एडवोकेट मित्र थे वो दोनों लोकायुक्त के पास गए, क्योंकि लोकायुक्त के बगैर केस नहीं हो सकता। लोकायुक्त ने प्रेमा फसाई फाइल देखी, जबकि संसद प्रूफ कर चुकी है। प्रेमा फसाई फाइल देखी, उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद यह पाया कि वाकई में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि संसद तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी। तो यह मामला फिर चला गया सीबीआई के पास। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने चार्जशीट बनाई, चार्जशीट बनाकर लोकायुक्त के पास लाई। लोकायुक्त के सामने महुआ मोइत्रा ने भी अपनी प्ली लगाई और यह कहा कि हमको सुना जाए इसमें, तभी चार्जशीट। इसने लोकायुक्त ने क्या किया कि महुआ मोइत्रा की बात को यह कहा कि यह प्रीमेच्योर, क्योंकि केस तो चलना ही है और संसद में प्रूफ भी हो चुका है। और लोकायुक्त, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है जो लोकायुक्त है इस समय। तो लोकायुक्त के द्वारा यह कहा गया, वो बहुत अनुभवी रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस स्टेज पर, लोकायुक्त की स्टेज पर किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, वो चार्जशीट वैलिड है, इस चार्जशीट को सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन करने का मतलब यह था कि जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई थी लोकायुक्त के द्वारा, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, उसकी चार्जशीट के बाद सीबीआई कोर्ट में केस शुरू हो जाएगा। लेकिन महुआ मोइत्रा चली गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने हमको दिया नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि लोकायुक्त है, थोड़े दिन पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की स्टेज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो जो उसका वर्जन होता है वो वर्जन लेकर आती है, कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो उस समय डिफेंस उसमें आती है। अब अपनी बात वहां पर रखिएगा, जब चार्जशीट वहां फाइल हो जाए तो चार्जशीट क्वेश्चन के लिए जाइएगा, चार्जशीट पर जब चार्ज बन जाए तो चार्ज क्वेश्चन के लिए जाइएगा, और जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाए तो फिर उसके खिलाफ जाइएगा। जब प्रूफ हो तो आप लगातार उसको कहीं ना कहीं हर स्टेज पर जाकर उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, उसको क्वैश करवा सकते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करने में वो सफल हो गई, और उन्होंने हाई कोर्ट के सामने ये बात सिद्ध करने में सफल हो गई कि साहब लोकायुक्त को मेरी बात अगर नहीं सुनी गई है, जबकि मैं कह रहा हूं लोकायुक्त कोर्ट नहीं है, लोकायुक्त डिसाइडिंग बॉडी नहीं है, लोकायुक्त केवल भ्रष्टाचार के, सरकारी भ्रष्टाचार के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर सैंक्शन की जरूरत पड़ती है तो लोकायुक्त, चूंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, इसलिए बिना लोकायुक्त के एक मामला आगे नहीं बढ़ सकता। लोकायुक्त को जब मैटर पूरा मिल जाता है तभी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है, अदरवाइज वो मना कर देता है। अच्छा, मजे की बात यह भी है कि संसद में प्रूफ हो चुका है, महुआ मोइत्रा ने उस पर अपील नहीं की, तक का मतलब यह साफ है कि वो स्वीकार करती हैं। वो चुनाव में गई अगले चुनाव में, लेकिन वो अपील में नहीं गई। ऐसी परिस्थिति में जब संसद में प्रूफ हो चुका है, सीबीआई प्रूफ कर रही है, लोकायुक्त के सामने प्रूफ हो चुका है, या लोकायुक्त उसको मान रहा है, तो फिर लोकायुक्त के स्टेज पर उनकी बात सुनी जाए, ये कुछ हजम नहीं होती। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बिहाफ पर कोई बात सुनी जाए, ये कानून के प्रिंसिपल में मुझे तो नहीं लगता जो सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी है। हालांकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो हो चुकी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो पार्लियामेंट कर चुकी है। चूंकि पार्लियामेंट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर चुकी है, इसलिए क्या अभी फिर से सैंक्शन की जरूरत है? क्या फिर से सैंक्शन पर वो उनको रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत है कि उनको सुना जाए? ये एक लीगल प्रश्न है जो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस पर निश्चित तौर से निर्णय होगा, क्योंकि AR अंतुले, RS नायक का जजमेंट यह था कि इनको सुनने की बजाय प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि करप्शन का मामला है, और करप्शन के मामले के लिए किसी प्रकार का कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चला जाए। और वो केस जब चला था तो उसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन प्रूफ भी हुआ था, और मुख्यमंत्री को अपनी सीट छोड़नी भी पड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात आती है या बड़े बड़े उनकी बात आती है, तो क्या लोकायुक्त, जो कि केवल एक सैंक्शन अथॉरिटी हो सकता है, लोकायुक्त जो कि केवल प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो सकती है, जो शक के आधार पर चलती है, और जब उसको लगता है कि इसमें मामला करप्शन का बनता है तभी वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देता है। और सीबीआई की रिपोर्ट जो लोकायुक्त के पास आई, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनके सामने क्या मुकदमा चल रहा है? क्या उस पर चार्ज फ्रेम हो रहा था, या फिर चार्ज प्रूफ हो रहा था, या फिर कॉग्निजेंस वो ले रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, वो केवल एक बीच की कड़ी। और अभी तक 2013 से पहले लोकायुक्त था ही नहीं। जब लोकायुक्त था ही नहीं तब RS नायक और AR अंतुले का मामला आया था। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से विचार करेगा, और विचार करने के बाद अपनी दो टूक राय निश्चित तौर से देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।